प्रेम सिर्फ उसी से हो सकता है जो अनंत है, माने जिसे पाया नहीं जा सकता। जिसको पा लिया वो तो चीज आपके आयाम की होगी, बल्कि आपसे छोटी होगी, आपके हाथ की होगी, आप भोग डालोगे उसको। जिसको पाया जा सकता है, जो अपने ही तल का होता है, उससे प्रेम नहीं होता, उसके प्रति बस आकर्षण हो सकता है, मोह हो सकता है, आसक्ति हो सकती है, और फिर भोग हो सकता है। प्रेम तो उसी से हो सकता है जिसमें इतनी गहराई हो कि आपको खींच ही डाले, आपको अपने में डुबो ही ले। तो प्रेम तो हो ही सिर्फ आकाश से सकता है। प्रश्न आपका ये है कि आकाश से कैसे हो सकता है? मैं कह रहा हूं मात्र आकाश से ही हो सकता है, और किसी से हो ही नहीं सकता प्रेम। पृथ्वी पर भी अगर कभी आपको किसी से प्रेम हो तो जान लीजिएगा कि प्रेम आपको उस पार्थिव शरीर के भीतर के आकाश से हुआ है। ये जो शरीर होता है मालूम है क्या होता है? बाहर से पृथ्वी, भीतर से आकाश। जब आप किसी से प्रेम करें तो पूछिएगा कि उसकी पृथ्वी से प्रेम करा है या उसके आकाश से प्रेम करा है। अगर उसकी पृथ्वी से प्रेम करा है तो बस भोग डालोगे उसको। उसके आकाश से प्रेम करा है तो बस गहरा जाते जाओगे, जाते जाओगे, जाते जाओगे, जाते जाओगे। जितना गहरे जाते जाओगे उतना मिटते जाओगे। प्रेम का यही काम होता है, प्रेमियों को मिटा देता है वो। प्रेम का मतलब प्राप्ति नहीं होता, प्राप्ति तो भोग में होती है। प्रेम का मतलब पूजा होता है, पूजा। नहीं समझ में आ रही बात? वो तो सब रहता है ना कि शायरी में कि कर लिया तुझको हासिल, हो गई मेरी मोहब्बत कामिल। वहां कहते हैं कि मोहब्बत सफल ही तभी है जब हासिल कर लिया। हासिल कर लिया तो मोहब्बत बर्बाद है। बहुत किसी छोटी चीज से आपने मोहब्बत कर ली होगी कि हासिल कर लिया। वास्तविक प्रेम में प्राप्ति जैसा कुछ हो ही नहीं सकता। वहां बस क्या हो सकता है? किसी ने अनंत सागर में गोता मार दिया हो। वो भी किसने गोता मार दिया है सागर में? नमक के ढेले ने या गुड़ ने, किसी भी ऐसी चीज ने जो घुलनशील है। तो पहले तो गोता मारने मजा बहुत आ रहा है, और दूसरा गोता मारने वाला घुलता जा रहा है। प्राप्ति क्या होगी? वो नमक का ढेला सागर को क्या प्राप्त करके निकलेगा? उसकी क्या बेचारे की औकात की वो सागर को प्राप्त करेगा?